उन्नाव केस में बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे कर दिया है जो जमानत दी गई थी हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर को, क्योंकि नोटिस जारी किया गया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई ने ये अपील फाइल की थी और ये कहा था कि जो जमानत दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा वो गलत है। इसको लेकर सुनवाई में सीबीआई का साफ साफ कहना था कि ये काफ़ी गंभीर मामला है। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने इस मामले में बेल दे दी। हालांकि एक चीज़ और भी है कि अभी भी कुलदीप सेंगर हत्या के एक मामले में जेल में ऑलरेडी बंद हैं, वो जेल से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है कुलदीप सेंगर को, जिसमें साफ साफ कहा है कि इस मामले की स्टे देते हुए कि आप ना रिप्लाई फाइल कीजिए और तब तक जो जमानत का फैसला था उस पर रोक लगा दी गई। यानी कि ये कहा जा सकता है एक दूसरे सेंस में कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने जो सज़ा थी वो निलंबित की थी। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और आपको बता दें ये सज़ा याफ्ता है। उन्नाव केस था जिसमें पूर्व विधायक, बीजेपी का विधायक था, उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था 376 का, पॉक्सो एक्ट का। और आप सोचिए उसके बाद सज़ा हुई थी। लेकिन कई सवाल भी खड़े हुए। हमने हाल ही में देखा कई महिला संगठनों ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया। दरअसल जब निचली अदालत ने इस पूरे मामले में 2019 में सज़ा सुनाई थी कुलदीप सेंगर को, 4 महीने के अंदर जजमेंट आ गया था, लेकिन 2020 से लेकर 25 तक मामला हाई कोर्ट में लटका रहा। और अब ये दलील दी गई कि दरअसल मामले में जो सुनवाई हुई उसमें डिले हुआ और इस वजह से आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता। करीब 7.5 साल हो गए हैं कुलदीप सेंगर को जेल में रहे। कई लोग इसमें कह रहे हैं कि आरोपी का ये हक होता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले का फैसला ना सुना दे तब तक एक लिमिट तक ही उसको जेल में रखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोअर कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने, अभी हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई है, लेकिन अब बेल जो दी है एक तरह से कहा जाए केस में, हालांकि वो अभी भी जेल में है क्योंकि एक दूसरे मुकदमे में वो जेल में है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि ये मामला क्यों इतना तूल पकड़ा। कई लोगों ने कहा कि ये तो आरोपी का अधिकार है, उसको तो बेल मिलनी चाहिए, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि ये कैसा कानून, एक आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई और वो बाहर कैसे आ सकता है। ये कहानी बहुत पुरानी है। दरअसल आपको पूरा बता दूं पहले इस मामले में जो अपडेट्स हैं, हाई कोर्ट से जो अपडेट निकलकर सामने आया, आर्टिकल 21 का हवाला दिया हाई कोर्ट ने और ये कहा कि इतने लंबे वक्त तक जिसकी अपील लंबित हो उसे जेल में रखना गलत है। यानी अपील अभी पेंडिंग है तो ऐसे में आरोपी को जेल में रखना गलत है। इसी के मद्देनजर लंबित अपील पर फैसला आने तक दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया था और बेल दे दी थी। अब आप सोचिए 2019 में, जैसे मैंने आपको बताया कि निचली अदालत ने इसमें रेप और किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। 2020 से हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में इसलिए चल रही है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि प्रभावशाली परिवार है और उसको लेकर फिर हाईकोर्ट में मामला सामने आया। दरअसल ये कहानी मैंने आपको बताया 2002 में शुरू हुई, जब गांव में 3 भाई रहा करते थे। पीड़ित लड़की के पिता, चाचा और ताऊ, तीनों भाई इलाके में दबंग के तौर पर जाने जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, तीनों की काफ़ी उन्नाव में पहुंच थी। घर करीब होने की वजह से कुलदीप सेंगर से अच्छी जान पहचान थी। सेंगर का परिवार प्रधानी के चुनाव में उतरा करता था। जब पहली बार 2002 में कुलदीप सेंगर ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तब पीड़ित लड़की के पिता, ध्यान से सुनिएगा, चाचा और ताऊ ने उसे मदद की थी। यानी कि परिवार एक दूसरे को जानते थे, सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कुलदीप सेंगर को तीनों भाइयों की ज़रूरत थी और तीनों भाइयों को भी कुलदीप सेंगर की। पहली बार विधायक बनने के बाद कुलदीप सेंगर ने अचानक इन भाइयों से किनारा काटा। कुलदीप सेंगर का परिवार पहले से ही ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ता आया था। पीड़ित लड़की का चाचा भी चुनाव लड़ना चाहता था और तभी से ये डिफरेंसेस क्रिएट हुए। और उसके बाद हमने देखा कि एक एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें मौत हो गई और उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। आपको बता दें, चार्जशीट दाखिल होने के बाद साल भर तक विधायक के खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हो पाया था। आपको बता दें जब ये मामला प्रकरण में आया था, क्योंकि यूपी सरकार ये तय नहीं कर पा रही थी कि मुकदमे की सुनवाई सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होगी या दूसरी कोर्ट में, यही फैसला नहीं ले पा रही थी। इसके बाद आप सोचिए क्या हुआ था। लगातार धमकी दे रहे थे विधायक के परिवार वाले, ये भी आरोप लगा। इन धमकियों से तंग आकर पीड़ित परिवार ने 37 लेटर्स लिखे, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अधिकारियों को लिखे। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार के मुखिया से लेकर यूपी के मुखिया तक, यूपी पुलिस, यानी सब जगह लेटरबाजी हुई।
आपको एक फैक्ट और बताया तो जो पीड़ित लड़की है उसका चाचा करीब 15 साल बाद 2018 में पिछले 7 साल पहले दिल्ली के करीब से पकड़ा जाता है और हत्या की कोशिश में उसे 10 साल की सज़ा भी हुई, यानी उसके चाचा को भी सज़ा हो गई थी। पीड़ित लड़की के ताऊ और पिता दोनों मारे जा चुके हैं, यानी जो ताऊ हैं पिता मारे जा चुके हैं, चाचा को सज़ा हो गई और इस वक्त रायबरेली जेल में बंद है। और इसी चाचा की पत्नी और साली की भी अब सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। जिस हादसे को लेकर तमाम शक और सवाल उठ रहे हैं, जिस हादसे के बाद से खुद पीड़ित दिल्ली के एम्स में भर्ती, आप सोचिए, पीड़ित लड़की, कई सवाल उठे और इसके बाद ये भी उठा कि ये परिवार बहुत प्रभावशाली है, ये लगातार दबाव बना रहा है लड़की पर। घर में कई मौतें हो गई, एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें इनके करीबी चले गए और उसके बाद ये आरोप लगा कि ये एक्सीडेंट भी इसने करवाया है। ये भी मुकदमा एक अलग से चल रहा है, ये वाली बात भी एक अलग से चल रही है, रेप और उसकी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने सज़ा सस्पेंड की उसको लेकर अब काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें 2017 का ये मामला है जब उन्नाव में एक लड़की ने तत्कालीन जो बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सेंगर उस पर आरोप लगाया था बलात्कार का, और उसके बाद तब तूल पकड़ा जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर, आप सोचिए, सीएम हाउस के बाहर सुसाइड की कोशिश की थी। इसके बाद पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए और फिर पीड़िता की कार का एक्सीडेंट होने से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और मामला दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। 2019 में 30 हज़ारी कोर्ट ने कन्विक्ट करार दिया था और उसके बाद अपील अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। ये मामला इसलिए ज़्यादा चर्चित हुआ क्योंकि बीजेपी का कोई विधायक इसमें शामिल था। ये भी पता चला कि दोनों परिवारों में टसल थी। ये भी पता चला कि चुनाव लड़ने को लेकर एक पॉलिटिकल रंजिश हो गई थी और इस वजह से ये भी घटना सामने आई जिसमें लड़की के साथ ये घटना हुई, जिसमें 30 हज़ारी कोर्ट ने सज़ा सुनाई। और आप सोचिए, इसी केस में इसके चाचा को भी सज़ा हुई और इसके घर वालों की मौत हो गई। यानी इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए थे सिस्टम पर और ये बता दिया था कि किस तरह से एक पावरफुल नेता क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और आरोपी को दोषी करार दिया। लेकिन आपको बता दूं कि वो ऑलरेडी कुलदीप सेंगर जेल में है क्योंकि हत्या का मुकदमा भी उसके ऊपर दर्ज हुआ था। और ये वाकई अपने आप में तो ये कहना अभी सही नहीं है कि वो जेल से बाहर आ गया, जेल के अंदर ऑलरेडी वो है।